अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब। पाकिस्तान एयरफोर्स, जीडीपी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। इस वीडियो में आपके साथ इन तमाम कोर्सेज़ का जो टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा कि टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस क्या होता है इन कोर्सेज़ का, आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, टेस्ट में कितना टाइम गिवन होता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, बात करते हैं इनिशियल टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस की। तो इनिशियल टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस यानी कि इनिशियल टेस्ट में जो है आपके पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। आपके टू टाइप्स के टेस्ट होंगे इन तमाम कोर्सेज में। किसी भी कोर्स में आप अप्लाई करें तो आपके टू टाइप्स के टेस्ट होंगे। एक होगा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट और सेकंड जो होगा वो होगा आपका एकेडमिक टेस्ट। अब जो हम बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो किस टाइप का होता है, कितने एमसीक्यूज होते हैं, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, देन उसके बाद एकेडमिक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आपने किसी भी कोर्स में अप्लाई किया हो, पाकिस्तान एयरफोर्स के जीडीपी, सीएई, एडी, लॉजिस्टिक्स, ए&एसडी यानी एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी या शॉर्ट सर्विस कमीशन के किसी भी ब्रांच में आपने अप्लाई किया हो तो आपका जो है इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। यानी इंटेलिजेंस टेस्ट जो है तमाम कोर्सेज का एक ही होता है, यानी सेम होता है। और यानी तो इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें इनिशियल टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस, इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है आपके टू टाइप्स के टेस्ट इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, सेकंड जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। यानी टू टाइप्स होती हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब ये वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट किस टाइप का होता है? तो वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट टोटल आपकी जो है इंटेलिजेंस टेस्ट में 100 एमसीक्यूज होते हैं। आपको जो टाइम गिवन होगा 35 टू 40 मिनट्स गिवन होगा, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स। तो टोटल एमसीक्यूज जो हैं 100 होंगे, यानी 40 टू 50 आपके इसमें वर्बल के इंक्लूड होंगे और उसी में जो है नेक्स्ट जो है रिमेनिंग वो आपके 50 टू 60 वो नॉन वर्बल के एमसीक्यूज इंक्लूड होंगे। तो टोटल आपकी इस तरह 100 एमसीक्यूज होंगे और ये है इंटेलिजेंस टेस्ट। अब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट किस टाइप का होता है? तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में कुछ इस टाइप के देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट है आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, यानी कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं, जहानत के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 यानी इस तरह के। अब इसमें क्या हो रहा है कि हर नंबर के बाद 2 का यानी 2 की एडिशन हो रही है। ये हो गई नंबर सीरीज की क्वेश्चन, यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर इसी में एक और टाइप होती है लेटर सीरीज, ए, सी, ई, जी, इस तरह। तो मिसिंग नंबर होते हैं। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की भी कुछ टाइप्स होती हैं। इसी तरह सेम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके पास फिगर्स बनी होती हैं, फिगर्स होती हैं, डायग्राम्स होती हैं। इसमें डायग्राम्स के अंदर स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही होती है या कोई मिसिंग फिगर होती है। तो इस टाइप के जो फिगर्स वाले होंगे वो नॉन वर्बल में इंक्लूड होंगे और जो वैसे होंगे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज या ऑड वन आउट, तो वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। अब इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, अपने चैनल पर अपलोड है मेरे। अगर आप यानी कि न्यू हैं, यानी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन से अब इसके अबाउट, तो वो यानी कि वो वीडियोस आप देखें। आपके इंशाल्लाह वो वीडियोस देखने के बाद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये क्वेश्चंस होते किस टाइप के हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे भी वीडियोस हैं और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे भी वीडियोस हैं। तो इन इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। बाकी आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और आप खुद भी अगर प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो ये मैं बता चुका हूँ कि इंटेलिजेंस टेस्ट आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करते हैं तो आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और एक
एकेडमिक टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है आपका एक यानी सेम होगा, किसी भी कोर्स में करते हैं तो 100 MCQs होंगे, टाइम इतना गिवन होगा और इसी तरह 2 टाइप्स होंगी इसमें। और फर्स्ट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो तब आपका नेक्स्ट जो है एकेडमिक टेस्ट ओपन होगा, तो एकेडमिक टेस्ट जो है वो चेंज होगा। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, हम बात करते हैं GDP, AD एंड एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी। अगर आपने इनमें से किसी कोर्स में अप्लाई किया है तो इनका जो टेस्ट पैटर्न है तीनों कोर्सेज का सेम टेस्ट पैटर्न होगा। फर्स्ट इसमें आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी किस टाइप का होगा, कितने MCQs होंगे। जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, जब आप एक टेस्ट क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट तब आप उस पर जा सकेंगे, तब आपका वो टेस्ट ओपन होगा। तो जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट टेस्ट जो ओपन होगा वो होगा एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, तो एकेडमिक टेस्ट में GDP, एयर डिफेंस एंड एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी का जो इनिशियल टेस्ट है उसमें एकेडमिक टेस्ट में इंग्लिश एंड फिजिक्स इंक्लूड होता है। इंग्लिश में कितने MCQs होते हैं, तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके 75 MCQs होते हैं, 40 मिनट्स आपको टाइम दिया होता है, यानी कि आपको इंग्लिश की जो 75 MCQs होंगे आपके इन कोर्सेज में GDP, AD एंड A&ST में। ठीक हो गया। अब किस टाइप के MCQs होंगे इंग्लिश में, तो आपकी जो आपने इंटरमीडिएट में जो इंग्लिश पढ़ी है, लाइक ग्रामर जो पढ़ी है, ग्रामर में आपने टेंसेस पढ़े होंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं यही चीज़ें ग्रामर में इंक्लूड होंगी, या कोई सिनोनिम्स या एंटोनिम्स कोई उसके 5% चांसेस हैं आने के। बाकी जो 70% आपका टेस्ट होगा इन टॉपिक्स पर होगा जो मैं बता चुका हूँ इंग्लिश में। वेरी इजी ये होता है, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, तो इजीली आप ये टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट में जैसे 100 MCQ हैं तो हमने कितने करेक्ट करने होंगे कि हमारा ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा। 100 में से आपके 60 मिनिमम 60% आपके करेक्ट होने चाहिए, यानी 100 में से 60 MCQs आपके करेक्ट होने चाहिए, तब आपका ये टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो क्लियर होगा। इंग्लिश की बात करें तो 75 MCQs हैं, तो आपके मोर देन 40 MCQs करेक्ट होने चाहिए, तब आप ये टेस्ट क्लियर कर सकेंगे। जब आप इस यानी इन कोर्सेज में जब आप इंग्लिश यानी एकेडमिक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, फर्स्ट आपका इंग्लिश आएगा। इंग्लिश जब आप इंग्लिश का टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जो है वो फिजिक्स है, फिजिक्स आपका तब ओपन होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अब आप इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं कर सके तो आप नेक्स्ट टेस्ट को पर प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। फर्स्ट आपने इंग्लिश क्लियर करना है, देन आपका नेक्स्ट टेस्ट ओपन होगा जो कि फिजिक्स होगा। फिजिक्स में भी आपके 75 MCQs होंगे, 40 मिनट्स आपको टाइम गिवन होगा। फिजिक्स में किस टाइप के MCQs होंगे, जो आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़ी है, आप बेस्ट वे ये है कि आपने अपनी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की फिजिक्स की बुक उठानी है और आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। फिजिक्स में आपसे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। फार्मूला भी आपसे यानी कोई फार्मूला आपसे जैसे F = ma फोर्स का, इस तरह अब जब आपको फार्मूलाज याद होंगे तो कोई एक छोटा सा यानी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, 2 चीज़ें गिवन होंगी, आपने एक चीज़ फाइंड करनी होगी। डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, SI यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। तो आपने हर चैप्टर को देख लेना है, इंशाल्लाह आपका टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा फिज़िक्स का। बाकी कुछ वीडियोस मेरी फिज़िक्स पे भी अपलोड हैं कि आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कुछ 5 to 6 वीडियोज़ हैं फिज़िक्स के टेस्ट पे, वो जो पास्ट MCQs आ चुके हैं उनसे रिलेटेड मैंने बनाई थी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स में आते हैं। तो वो वीडियोस आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो यानी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा फिजिक्स के क्वेश्चंस पे, और आप खुद भी प्लेलिस्ट अगर मेरी विजिट करें तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके हो गया। ओके, नेक्स्ट कोर्स जो है वो है CAE एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड लॉजिस्टिक्स ब्रांच जो है, इनका टेस्ट पैटर्न किस टाइप का होता है। तो इसमें भी आपके 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस टाइप का होगा, कितने MCQs होंगे, वही सेम पैटर्न होगा। एकेडमिक टेस्ट की बात करें तो एकेडमिक टेस्ट में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो
CAE एंड लॉजिस्टिक ब्रांच में आपके एकेडमिक टेस्ट में 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश में आपके पास 50 MCQs होंगे, 20 मिनट्स आपको टाइम गिवन होगा। 50 MCQs जैसे कि मैं बताया है मैंने आपको, यानी इससे पहले जो है GDP वगैरह में कि इंग्लिश के किस टाइप के MCQs होंगे, वही क्वेश्चंस, यानी कि जस्ट क्वेश्चंस कम हो जाएंगे और टाइम कम हो जाएगा, बाकी वही MCQs होंगे, यानी उसी टाइप के होंगे। इंग्लिश में आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, तो ये चीज़ें आपने क्लियर कर लेनी है, इसी पे आपके MCQs होंगे। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी 50 MCQs होंगे, 20 मिनट्स टाइम गिवन होगा। फिजिक्स में आपको फार्मूलाज, SI यूनिट्स, डेफिनेशंस वगैरह सब पता होनी चाहिए। बस आपने ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की फिजिक्स को आपने देख लेना है। कंप्लीट MCQs आपके बुक में से ही होंगे। नेक्स्ट जो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी आपके 50 MCQs होंगे, 20 मिनट्स आपको टाइम गिवन होगा। मैथमेटिक्स की भी यही है कि आपकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक है उसी में से MCQ होंगे, कोई आपसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, जस्ट बेसिक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे आप अपने पेपर्स आपने दिए हैं बोर्ड के, आपको आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं MCQs, ऑब्जेक्टिव किस टाइप का, तो बेसिक टाइप का ऑब्जेक्टिव होगा, कोई फार्मूला पूछा जा सकता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर चैप्टर से रिलेटेड, यानी आपको पता होना चाहिए, यानी जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि 20 to 30 सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आपको जो है डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर, इंटीग्रेशन वाला, इसी तरह कॉनिक सेक्शन वाला, मैट्रिक्स वाला, तो इनसे रिलेटेड ये यानी MCQs इन चैप्टर्स में से लाजमी MCQs आते हैं। ये इसके अलावा भी आते हैं, लेकिन यानी ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिक्स में ये चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, तो ये CAE लॉजिस्टिक का टेस्ट पैटर्न था। नेक्स्ट जो हम आगे बात करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो वो है CSC SSC टेस्ट पैटर्न, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है उसका टेस्ट पैटर्न कैसा होता है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी आपके 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और एक होता है एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में किस टाइप का होगा, अगेन बता देता हूँ। 100 MCQs होंगे, 40 मिनट्स टाइम गिवन होगा, और इस इंटेलिजेंस टेस्ट की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको नहीं आइडिया किस टाइप का होगा तो वो आप वीडियोज़ देख के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है एकेडमिक टेस्ट। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंट ब्रांच, एयर डिफेंस, साइकोलॉजी, एजुकेशन ब्रांच, MAT, तो इस तरह डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो एकेडमिक टेस्ट जो होता है वो आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। लाइक एकेडमिक टेस्ट ऑफ फिजिक्स वुड बी हेल्ड फॉर एयर डिफेंस SSC ग्रेजुएट कोर्स, यानी कि आपका जो एकेडमिक टेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया है, उसमें आपकी जो फील्ड है वो आपने MSc या BA आपने किया हुआ है मैथमेटिक्स में, या आपने MSc साइकोलॉजी में किया है, या आपने फिज़िक्स में की हुई है, या आपने IT में BSIT किया, या आपने BScs किया, या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है। तो अब ये जो फील्ड्स हैं इन्हीं से रिलेटेड आपका कंप्लीट एकेडमिक टेस्ट होगा। एकेडमिक टेस्ट में आपकी जो MCQs 75 to 100 MCQs होंगे, 30 to 40 मिनट्स टाइम गिवन होगा आपको। तो कंप्लीट MCQs आपकी फील्ड से रिलेटेड ही होंगे। जस्ट इन्होंने एक कोर्स का यहाँ कह दिया है कि जो एयर डिफेंस कोर्स है उसके जो कंप्लीट MCQs होंगे वो फिज़िक्स के होंगे। तो ये एयर डिफेंस फिज़िक्स की कंप्लीट जो भी यानी 75 to 100 MCQs होंगे वो एयर डिफेंस वालों के लिए, एयर डिफेंस जो कोर्स है उसमें फिज़िक्स से रिलेटेड होंगे। बाकी जो अदर फील्ड्स हैं उनकी फील्ड से रिलेटेड होंगे। अगर साइकोलॉजी वाला है तो साइकोलॉजी से रिलेटेड MCQs होंगे, अगर मैथमेटिक्स आपकी फील्ड है तो उससे रिलेटेड होंगे। अगर आपने मेटीरोलॉजी में किया हुआ है, BSc या MS जो भी है MSc, तो उससे रिलेटेड होंगे। तो ये है टेस्ट पैटर्न जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का है। बाकी इंटेलिजेंस टेस्ट का इसमें भी यही है कि इंटेलिजेंस टेस्ट फर्स्ट आपने क्लियर करना होगा, तब आप एकेडमिक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। मैं एंड पे ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने कोशिश करनी है तमाम MCQs अटेम्प्ट करने हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट के हों या एकेडमिक टेस्ट के हों, आपने तमाम MCQs अटेम्प्ट करने हैं, तभी आप अपने टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ओके,
और बाकी आपको वीडियोस मिल जाएंगे इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड मेरी प्लेलिस्ट में, खुद भी आप चेक कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मज़ीद इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।